हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सर्वज्ञवाला में। और आज आप सभी के लिए हम लेके आए हैं, अगर आप शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट टाइम वेस्ट के। शुरुआत में मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट यानी कि वर्ड वाला जो शब्द होते हैं ए से लेकर जेड तक लिखे हैं पूरे। इनको बस आपको देखना है थोड़ी देर, फिर मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ पीछे उसको देखकर आप खुद ही सोचेंगे कि मैं इंग्लिश आसानी सीख जाऊँगा। इस अ को बोलते हैं और ब, इस ब का ध्वनि निकलती है, मतलब जो ब को ब कहते हैं। ठीक है, अभी रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए बस, ठीक, थोड़ी देर विश्वास कीजिए। इस सी को बोलते हैं स और क, इस डी को ड बोलते हैं, और इस ई को बोलते हैं बड़ी और ए। इस एफ को बोलते हैं फ, और जी को बोलते हैं ग ज, ह को बोलते हैं ह, मतलब एच को ह बोलते हैं। आई की दो फर निकलते हैं, छोटी और बड़ी, ई। ठीक है, ज का स्वर निकलता है ज, एंड क का स्वर निकलता है क में। ठीक है, जो के होती है उसका फर क्या निकलता है के में। जो एल होती है उसका फर निकलता है ल में, एंड जो एम होती है उसका ध्वनि निकलता है एम में, और एन का निकलता है न में, ओ का छोटा ओ और छोटी क्या है अ में। ठीक है, दो ध्वनि निकलती हैं छोटे ओ की, ओ और अ। जो पी है उसका निकलता है प में, स्वर ध्वनि होती है जो आवाज़ किस में निकलती है प में, और क्यू की आवाज़ क में निकलती है, और आर की आवाज़ र में, एंड एस की आवाज़ स में निकलती है, और टी की आवाज़ ट में, और यू की आवाज़ ऊ में निकलती है, और वी की व और य में। ठीक है, डब्ल्यू की व में, एक्स की एक्स एंड स्र में। ठीक है, वाई की वाई में, ई में और य में, ज की जेड में। इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे शुरुआत पहले वर्ड से करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आ चुके हैं हम पहले वाले वर्ड्स पे। आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर साउंड ऑफ ए। इसका अर्थ होता है ए की ध्वनि, मतलब इस ए को हम दो प्रकार की ध्वनि से निकाल सकते हैं, छोटी ए और बड़ी ए, मतलब ए दो ध्वनि निकलेंगे इससे। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल BAT लिखा है मैंने बैट, तो यहाँ पर जो ए है इस ए को ध्वनि निकालेंगे बड़ी ए में। ठीक है, तो ब पे लग गया तो बै हो गया, एंड टी फिर टब बोलेंगे, तो बैट में से बल्ला हो गया, एंड हिंदी में से बल्ला बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बैट। यहाँ पर लिखा है CAT, सी को बोलते हैं, मैंने कहा था क, जो पीछे मैंने वर्डमाला कराए थे उसमें बताया सी को क्या बोलते हैं क। एंड जो ए है ए को कहते हैं ए का मतलब, तो क पे लगा तो कै, एंड टी को ट, तो कैट में से बिल्ली। उसी प्रकार से अ को बोलेंगे एंड डबल पी है तो यहाँ प, आधा प तो ल, एप्पल। जो लास्ट में ये है वो साइलेंट रहेगी, तो एप्पल को बोलते हैं सेब। इतना क्लियर? जी हाँ सर। अब यहाँ पे आते हैं रीड अलाउड एंड राइट। इसको बोलते हैं पढ़िए और लिखिए। आपको ये पढ़ने मैंने खुद ही कर दिए हैं आपको समझाने के लिए। CAN, यहाँ पर ए की ध्वनि निकलेगी ए में, तो सी को बोलते हैं क, और ए जोड़ेंगे तो क्या होगा कै प्लस न, तो कैन हो गया सकता है। उसी प्रकार से अब म है तो म को बोलते हैं, एंड इसमें ए है, ए को बोलेंगे तो मैं और न, मैन में से आदमी हो गया। मैन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं आदमी। उसी प्रकार से लगा है बी बोलेंगे ब से, एंड ए को बोलेंगे सिर्फ यहाँ पर ए की ध्वनि पड़ रहा है, ए और छोटी है। ठीक है, और बै प्लस ट, बैट बने बल्ला होता है। उसी प्रकार से पी एंड ए को बोलेंगे डबल है तो पे एंड, तो ये हो गया पेन। पेन में से होता है कढ़ाई। ठीक है, ये ई नहीं है पेन में से कलम वाला, वो अलग होता है, एंड पेन माने कढ़ाई है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ वी है एंड ए है, तो इसको बोलेंगे वे, एंड न को बोलते हैं एन, तो वैन में से गाड़ी हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है जे को बोलते हैं ज, ए को बोलेंगे एंड म है तो एम से म बनता है, तो जेम बोलेंगे जेम का जेम होता है। ठीक है, यहाँ पर आर लिखा है एंड ए को बोलेंगे एंड न को बोलते हैं न, तो र पे लगा तो रे एंड न, तो रैन में फिदौड़ा हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आर से बोलेंगे र, एंड ए से बोलेंगे एंड टी से बोलेंगे ट, तो रे प्लस ट, रेट माने हो गया चूहा। हिंदी में चूहा कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रैट। ठीक है, उसी प्रकार से आपको ये करनी है, ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है कि आप स्वयं करोगे। ठीक है, यहाँ पर तो डी को बोलते हैं द, फॉर डब बोलते हैं, एंड ए को बोलते हैं एंड म को बोलेंगे म, तो डैम माने आपको मालूम होगा बांध होता है जो पानी को रोकता है नदी के ऊपर, उस डैम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है एफ को बोलते हैं फ, ओके, एंड ए है तो ए का ध्वनि निकलेगी ए में, एंड न है तो न, तो फैन में से पंखा होता है, आपको मालूम है। उसी प्रकार से यहाँ सी को बोलते हैं क। ठीक है, ए को बोलेंगे एंड टी को बोलेंगे ट, तो क पे लगा तो कै एंड ट, कैट हो गया। कैट में से क्या होता है बिल्ली। तो आशा करता हूँ जो पहला वाला आपको जो पोर्शन है वो आपकी समझ में आ चुका होगा, एंड इस ए की ध्वनि और क्या क्या निकलती है उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं और आपके सामने ये पूरा पेज दिखाई दे रहा होगा। पहले हमने पढ़ा था छोटी है और बड़ी, दो ध्वनि निकलती पहले, लेकिन अब इस अ की जो ए है उस ए की ध्वनि आ में निकलेगी, बड़े आ में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सी से मैंने बताया था क्या निकलता है क, एंड ए को अब बोलेंगे आ। पहले हमने ए बोला था लेकिन यहाँ पर हम आ बोलेंगे। र को आर बोलते हैं,
आर को क्या बोलते हैं, र, तो का र, क प्लस आ का आ हो गया, क हो गया, र का रा हो गया, तो क प्लस आ का और र कार का कार हो गया। उसी प्रकार फिर ज एंड अ को बोलेंगे आ, र को बोलेंगे र, तो जा और र, जार में से क्या होता है मर्तबान, ठीक है। अब रीड अलाउड एंड आपको लिखनी है पढ़नी है, ठीक है। तो एफ आर अ को बोलते हैं आ, तो फ पे लगा तो फा, र को र बोलेंगे, फार में फिर दूर हो गया। इसी प्रकार से मास, माँ फिर द्रव्यान हो गया। एम ए एस के म को बोलेंगे म एंड ए को बोलती है आ, तो म पे लगा तो माँ एंड स आधा है तो अल्फा आएगा, एंड के तो मास्क, मास्क में से नकाब हो गया। उसी प्रकार से टी ए एस के इसको बोलेंगे टा, ए को अब यहाँ पर आ बोलेंगे, ठीक है। वहाँ पर ए बोला था लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे ए, तो टे फॉर टास्क। अगर जिस वर्ड के पीछे ए नहीं लगाया तो वो वर्ड पूरा नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो टास्क, टास्क में से होता है काम। उसी प्रकार से डी ड डंडा लगाएंगे, ए तो डा एंड आर को बोलते हैं र एंड क, तो डार्क, डार्क को मानने होता है अंधेरा। ऐसे ही एम, एम को बोलेंगे म और ए को बोलते हैं आ, इसमें आ बोलेंगे, ठीक है। उसमें हमने ए बोला था तो यहाँ पर हो गया माँ। आर को र बोलते हैं आधा र, क्योंकि यहाँ पर आर ए होगा तब हमारा पूरा वर्ड होगा, ठीक है। अभी आर सिर्फ है तो यहाँ पर हमारा केवल एक ही वर्ड होगा, तो मार्ट, ट में लगाया तो मार्ट में से क्या होता है बाजार या फिर बाजार, ठीक है। आशा करते हैं थर्ड पोर्शन भी आपके समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जहाँ पर बहुत अब कठिनाई आने वाली है, पर चिंता मत कीजिए, आप सीख जाओगे, ये पर मेरी गारंटी है। अगले वाले पेज पर टर्न मारते हैं यहाँ से, तो अगला पेज हाजिर हो। तो दोस्तों आ चुका है हमारा अगला लास्ट वाला पेज। यहाँ पर लिखा है साउंड ऑफ है, हमने ए को ही पढ़ रहे हैं पहले। तो अब पहले देखो छोटी है और बड़ी में निकला था, मतलब ए, फिर निकला था आ में। अब इस एक ही ध्वनि जो स्वर है उस बड़े ओ में निकलेगी, ठीक है, ओ में। तो टी, टी तो ट बोलेंगे। अब ए इसमें लगा है तो टॉ, ठीक है, टॉ। और इस डबल एल को यहाँ पर एल ही ल बोलते हैं, तो टॉ ल, टॉ प्लस ल मतलब लंबा होता है हिंदी में, इंग्लिश में टॉल, ठीक है। बी ए डबल एल ब। अब ए को हम ओ बोलेंगे, तो बॉ पे लगा तो बॉ, ल है तो ल, तो बॉल, बॉल में से क्या होता है गेंद, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर एफ है, एफ को बोलते हैं फ, एंड यहाँ पर जो ए है इसको बोलेंगे अ, तो फ पे लगा ओ तो फ। यहाँ पर ए को हम अ नहीं बोलेंगे, ओ बोलेंगे, तो फ। ल डबल एल क्या बोलते हैं ल, तो फॉल में से क्या होता है गिरना, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर एच है, एच को हम बोलते हैं हाँ, एंड ए को हम बोलेंगे यहाँ पर ओ, तो ह पे लगा तो ह, ल तो ल। हॉल में से क्या होता है बड़ा कमरा, हाँ, रूम माने छोटा कमरा होता है लेकिन हॉल माने क्या होता है बड़ा कमरा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एम ए डबल एल। अब एम को क्या बोलते हैं म, अब ए को यहाँ पर बोलेंगे ओ, तो यहाँ पर मो हो गया, एंड डबल एल क्या बोलेंगे, तो ये मो प्लस ल, तो मॉल हो गया। यहाँ पर मॉल में से आपको मालूम हुआ क्या होता है, तो मॉल माने होता है बाजार, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये गारंटी, ठीक है। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला हमारा बचा है, इस सी को बोलते हैं क, अब ए को बोलते हैं ओ, तो क प्लस ओ हो गया कौ। अब डबल एल को कहते हैं ल, तो कॉल। कॉल में से आपको मालूम होगा क्या होता है कि पुकारना, किसी इंसान को हम बात करते हैं तो कॉल लगाते हैं, उस कॉल को बोलते हैं पुकारना, ठीक है। आशा करता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आपको ये समझ में आ चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और कल हम बात करने वाले हैं जो बी है। आज हमने ए पे बात की पूरी तरह से, तो कल हम बात करने वाले हैं बी, फिर बात करेंगे सी, फिर डी ई। उसी प्रकार से सभी वर्ड्स को क्लियर कर लेंगे और आपकी जो इंग्लिश है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ती जाएगी, ये बात गारंटेड कह सकता हूँ मैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।